सबको जय मसीह की। आइए हम हमारे दानियेल की पुस्तक के अध्ययन को जारी रखेंगे जो हमने पिछली कक्षा में शुरू किया था। पिछली कक्षा में हमने हर एक अध्याय का अध्ययन करना शुरू किया था और हमने जो है पहले अध्याय का जो है अध्ययन हमने पूरा किया था। और आइए आज की कक्षा में हम जो बाकी अध्याय हैं 2 अध्याय से 12 अध्याय उन पे हम मनन करेंगे। जब हम दूसरे अध्याय में देखते हैं, दूसरा अध्याय जो है उस स्वप्न के बारे में बताता है जो परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को दिया। और हम देखते हैं वो जो स्वप्न जो है वो आने वाले समय और कालों के बारे में वो भेदों को बताता है। और हम देखते हैं राज्य के हर एक जो है ज्ञानवानियों को, ज्योतिषों को बुलाया गया उस सपन को बताने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं बता पाया। केवल जो दानियेल जो है परमेश्वर की ओर से वो बता पाए। अधिक जानकारी के लिए आप 2 अध्याय पढ़ सकते हैं। और जब हम 7 अध्याय देखते हैं, करीब 60 साल बाद दानियेल को भी जो है यही दर्शन दोबारा मिलता है। और हम दोनों सपने को हम देख सकते हैं जो हम 2 अध्याय में पढ़ते हैं और जो दानियेल के द्वारा स्वप्न देखा गया जो 7 अध्याय में। तो आप दोनों की तुलना कर सकते हैं 2 अध्याय और 7 अध्याय, और बहुत सी बातें जो इतिहास के बारे में आप वहाँ से जान सकते हैं। और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप बाद में जो है इसका अध्ययन करें। 2 अध्याय जो है नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न के बारे में है और 7 अध्याय जो है दानियेल को जो स्वप्न मिला उसके बारे में है। और जब हम तीसरे अध्याय को देखते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन जो तीसरा अध्याय है वहाँ पे हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा एक सोने की मूर्ति जो है वो बनाई गई और सभी लोगों को आज्ञा दी गई उसके सामने दंडवत करने के लिए। और हम देखते हैं जो परमेश्वर के 3 प्रिय थे उन्होंने जो है इनकार किया और उसके बदले जो है उन तीनों को जो है आग में डाला गया। लेकिन उस आग में उनकी कोई भी हानि नहीं हुई, क्योंकि उस आग में उनके साथ जो है वो 4 लोग दिखे। और जो चौथा व्यक्ति था, वचन हमें बताता है कि उसका जो स्वरूप है वो परमेश्वर के पुत्र के समान था। और इसको हम 25 वचन में पढ़ सकते हैं 3 अध्याय की, कि कैसे स्वयं राजा इस बात को कहते हैं कि फिर उसने कहा, मैंने देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। और जब हम नए नियम में भी देखते हैं, हम इसकी तुलना कर सकते हैं नए नियम में इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 34 वचन को हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, आग की ज्वाला को ठंडा किया। यहाँ पे लिखा है आग की ज्वाला को ठंडा किया, और ये मुमकिन हो पाया विश्वास के द्वारा। और यहाँ पे वचन जो है इन 3 परमेश्वर के प्रियों के बारे में वर्णन करता है। उसके बाद जब हम 4 अध्याय में आते हैं, हम देखते हैं एक और दूसरा स्वप्न जो राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा देखा गया, और उसका अर्थ जो है फिर से दानियेल के द्वारा जो है बताया गया। जब हम 4 अध्याय 19 वचन से लेकर 28 वचन हम पढ़ते हैं, वहाँ पे ये बातें स्पष्ट की गई हैं। और जब हम इसका 4 अध्याय का 28 वचन हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। हर एक जो स्वप्न उन्होंने देखा था, मैं पूरा जो है आपको विस्तार में वो नहीं बता रहा वो स्वप्न क्या था और उसका अर्थ क्या था। मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप इसको जो है व्यक्तिगत तौर पे आप इसका अध्ययन करें। लेकिन हाँ, यहाँ पे वचन कहता है कि वो हर एक चीज़ें जो हैं वो घट गई। इसका मतलब वो हर एक चीज़ें जो परमेश्वर के द्वारा बताई गई थी वो पूरा हुआ। और जब हम 5 अध्याय में देखते हैं, वहाँ पे दीवार पर लिखा गया लेख के बारे में बताया है। 6 अध्याय में हम देखते हैं दानियेल जब सिंहों की मान में गिराया गया उसके बारे में है। हम सब इसे जो है मेरी आशा है कि व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, इसलिए हम इस पे ज़्यादा विस्तार पे नहीं जा रहे। और जब हम 7 अध्याय देखते हैं, 7 अध्याय जो है दानियेल द्वारा अपने जो दर्शन जो उनको मिला उसके बारे में लिखा गया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसे और विस्तार में 7 अध्याय में। 8 अध्याय में हम देखते हैं एक मेढ़े और बकरे का दर्शन हम पाते हैं, और उसका जो अर्थ है उसका अर्थ के बारे में भी हम पढ़ते हैं इस अध्याय में। और फिर जब हम 9 अध्याय में आते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं दानियेल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के विषय में ये अध्याय बताता है, और कैसे वो 70 सप्ताह के लिए जो प्रार्थना के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इस अध्याय को हम थोड़ी और विस्तार से हम लोग सीखेंगे।
और यहाँ पे जो बाइबल 70 सप्ताह के बारे में वर्णन करती है, इसको हम देख सकते हैं। 70 को 7 से जब हम गुना करते हैं तो ये 490 दिन बनते हैं। और इन 70 सप्ताह को जो है वचन बहुत ही स्पष्ट तरीके से विभाजित करती है। आप जो है इस वचनों को 9 अध्याय से आप लोग लिख सकते हैं। हम देखेंगे 9 अध्याय 25 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यरूशलेम के फिर से जो है तैयार होने या फिर से बसने के विषय में यहाँ पे वचन वर्णन करता है, जो हमने एजरा और नहमिया की पुस्तकों में भी जो है हमने इस बात को पाया था। आप पढ़ सकते हैं एजरा की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 7 वचन, नहमिया की पुस्तक 2 अध्याय। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे 49 जो वर्ष थे वो यरूशलेम की स्थापना और उसकी जो दीवार को वापस से बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल हुए। दूसरा जो हम बात पाते हैं वो 62 सप्ताह के बारे में है। जब हम 62 को 7 से गुना करते हैं तो हमें 434 वर्ष मिलते हैं। और ये जो वर्ष थे ये 396 ईसा पूर्व से लेकर 38 ईस्वी तक का समय दर्शाती है। और ये समय उस समय को बताता है जिसमें जो यीशु मसीह है वो जगत का मेमना बनकर जो है इस संसार में आए और वो बलिदान हुए। 9 अध्याय 26 वचन इस बात को बताता है, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। 62 सप्ताह मतलब 62 को 7 से गुना करेंगे तो 434 वर्ष। और तीसरा जो है वो हमें दिखाता है जो 70 सप्ताह हैं जो अलग किए हुए हैं उसके बारे में बताता है। हम 9 अध्याय 27 वचन पढ़ सकते हैं। वहाँ पे लिखा है, वे प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। और जब हम नीचे आते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि निश्चय ही ठनी हुई बात के संपात होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। और ये जो 70वां सप्ताह है उसका जो 1 सप्ताह पहले है वो हमें दर्शाता है कलीसिया का युग या कलीसिया का समय, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। और ये जो आखिरी का जो 7 वर्ष का समय है इसे जो है ये पीड़ा का समय भी जो है महान पीड़ा का समय भी बताया जाता है, जिसे जो है 2 भाग में बांटा गया है, 3.5 वर्ष 3.5 वर्ष। और प्रकाशित वाक्य में जो है इस 3.5 वर्ष को जो है 42 सप्ताह कर भी जो है वर्णन किया है। आप पढ़ सकते हैं दानियेल की पुस्तक 7 अध्याय 25 वचन, 9 अध्याय 27 वचन और 12 अध्याय उसका 7 वचन। यहाँ पे आप वर्णन पाएंगे 3.5 वर्ष का या 42 सप्ताह के बारे में, वहाँ पे आप इन बातों का वर्णन पाएंगे। और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हैं तो आप देख सकते हैं 11 अध्याय उसका 2 और 3 वचन, 12 का 6 वचन, 12 अध्याय 14 वचन, 13 अध्याय 5 वचन। वहाँ पे भी आप इस 7 साल के जो महापीड़ा का समय है जो 3.5 वर्ष में बांटा गया है उसका वर्णन आप पाते हैं। और ये 70 सप्ताह पूरा होने के बाद जो है यीशु मसीह का जो है वो आगमन है। वो जो 70वां सप्ताह का जो समय है वो पूरा नहीं हुआ है पर हम बहुत करीब हैं। आप अधिक जानकारी के लिए 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13 से 18 वचन ज़रूर पढ़ें। ये था 9 अध्याय के बारे में। मैं आपको सभी को उत्साहित करता हूँ ये जो 70 सप्ताह के बारे में है और अधिक जानकारी के साथ जो है आप इस अध्याय को पढ़ें। उसके बाद 10 अध्याय में हम देखते हैं दानियेल जो है वो तैयार किए गए वो आने वाले समय के दर्शनों के बारे में जो यीशु मसीह के विषय में दिखाता है। मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ कि आप ज़रूर पढ़ें 10 अध्याय, ख़ास तौर से 2 वचन, 7 वचन, 9 वचन, 10 वचन, 11 वचन, 14 वचन और उसका 18 और 19 वचन। ये सभी वचन जो है आपको एक सामान्य जानकारी देंगे। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ूंगा। 10 अध्याय 7 वचन में लिखा है, उसको केवल मुझ दानियेल ही ने देखा। उस दर्शन के बारे में केवल वो दानियेल को निजी रूप से जो है उनको मिला।
और 10 अध्याय 9 वचन में लिखा है कि फिर मुझे वो शब्द जो है सुनाई पड़ा। उन्होंने पहले देखा और फिर वो शब्द सुनाई दिया। और फिर 14 वचन को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और अब मैंने तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। और उसके बाद जब हम आगे हम 11 अध्याय में हम आते हैं तो हम इसी अध्याय को हम जारी होता हुआ देखते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि जो पाप का व्यक्ति है वो अपनी चरम पर कैसे पहुँचता है। और उसके बाद जो 12 अध्याय है, 12 अध्याय जो है वो अंत के समय के बारे में वो हमें बताता है कि अंत के समय में कौन कौन सी बातें होंगी। वो मुर्दों को जी उठने के विषय में वचन में लिखा है। आप ज़रूर पढ़ें 12 अध्याय 1 से 3 वचन। मैं आप लोगों के लिए जो है इसका 2 वचन में पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के लिए जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग जो है वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे, और कितने होंगे जो अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, जो हमें उस अनंत काल के मृत्यु के बारे में भी जो है वो दर्शाता है। फिर हम देखते हैं 12 अध्याय 4 वचन में जो है इस पुस्तक के मोहर लगाने के विषय में लिखा है। वचन में लिखा है, परंतु हे दनिएल, तो इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। तो यहाँ पे वो पुस्तक को मोहर लगाने के लिए लिखा गया क्योंकि ये अंत के समय के विषय में लिखी गई। और जैसे कि वचन में लिखा है कि बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करके इस ज्ञान से बढ़ भी जाएंगे। और अब ये हमारे पास भी अवसर है कि हम भी अब दानियल की पुस्तक को पढ़कर हम उस ज्ञान में जो है हम बढ़ सकते हैं, जो अंत के समय में जो बातें हैं वो लिखी गई है। अंत में हम देखेंगे 12 अध्याय और उसका 13 वचन। ये जो 13 वचन है ये इस पुस्तक का जो है आखिरी वचन भी है। 12 अध्याय 13 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। यहाँ पे वचन जो है दानिएल के विषय में लिखता है कि कैसे अंत तक ठहरने के बारे में लिखा है, और तू विश्राम करता रहे और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा रहेगा। ये जो था 12 अध्याय के बारे में हमने जो है जानकारी पाई, और मेरा विश्वास है कि आपने अब दानिएल की पुस्तक के बारे में और अधिक सीखा है। अब हम जो है अगले भाग की तरफ हम चलेंगे, जिसमें हम दानिएल के व्यक्तित्व के बारे में और उनके जीवन शैली के बारे में, उनके गुणों के बारे में हम लोग सीखेंगे। बाइबल जो है बहुत से ऐसे व्यक्तियों की जीवन कथा के बारे में जो है हमें बताती है, जिनसे हम बहुत सी बातें जो हैं हम सीख सकते हैं। और सिर्फ वो ज्ञान और तत्व नहीं, लेकिन उनके जीवन में वो क्या उनका व्यक्तित्व था, उन बातों से भी जो है हम अपने जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं। सबसे पहले हम दानिएल के विषय में हम देखेंगे। हम देखते हैं 2 इज़राइली जन जो दास्तव में लिए गए दूसरे देश में बंदी बनाकर, लेकिन उन जगहों में पहुंचकर उन्होंने उस राज्य में जो है एक ऊंचे पदवी को जो है उन्होंने हासिल किया। क्या आप लोग समझ रहे हैं? 2 बालक बाइबल में हम पाते हैं जो अपनी मातृभूमि में से जो है वो लेके जाए गए दास बनाकर, बंदी बनाकर, लेकिन जिस स्थान में वो पहुँचे, जिस राज्य में, वहाँ पे परमेश्वर ने जो है उनको ऊंची पदवी पर पहुँचाया। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ यूसुफ और दानिएल के विषय में। अब याद करिए, हमने इस कक्षा के शुरुआत में भी इन बातों का वर्णन किया था कि कैसे जो परमेश्वर, दानिएल जो है वो परमेश्वर के जो है अति प्रिय कर परमेश्वर ने जो है दानिएल को पुकारा। इसलिए हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, यूसुफ जो है वो मिस्र देश में दास बनकर गया, और परमेश्वर ने जो है यूसुफ को उस दास के पदवी से जो है एक प्रधान के पदवी तक पहुंचाया। दानिएल के जीवन में भी देखते हैं कि वो एक बंदी बनाकर बेबीलोन देश में गया, और वहाँ पे फिर परमेश्वर ने जो है दानिएल के जीवन में भी उसको एक प्रधान बनाकर उस देश में रखा। और दोनों के जीवन को आप तुलना कर सकते हैं, यूसुफ और दानिएल, कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में दास्तव से लेकर उस प्रधान, उस ऊंची पदवी तक जो है वो सफ़र पूरा किया।
और फिर जब हम बाइबल में हम पढ़ते हैं तो दोनों व्यक्तित्व में, हम दोनों मनुष्यत्व में जो है एक समानता को पाते हैं कि दोनों को वरदान दिया गया स्वप्न का अर्थ बताने के लिए। और हम देखते हैं कि दोनों ही जो व्यक्ति थे वो परमेश्वर के द्वारा उस महानता के जो गुण हैं उससे जो है वो भरे गए थे। और वो जो महिमा का आत्मा जो उन पर उंडेला गया था उसका अर्थ है पवित्र आत्मा। वो दोनों जो व्यक्तित्व थे वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। और दोनों ही के जीवन में हम देख सकते हैं कि दोनों जो है वो एक बुद्धिमान जो है ज्ञानी व्यक्ति थे, और दोनों ही का जीवन जो था वो एक निर्दोष जीवन था। और हम देखते हैं कि दोनों ही लोगों ने अपना जीवन उन समयों में जिया जहाँ पे वो अन्य जातियों के बीच में वो लोग जी रहे थे, अंधकार के बीच में अपना जीवन जी रहे थे, और वहाँ पे जो है उन्होंने एक निर्दोष जो है जीवन जिया। कोई भी दोष की बातें दोनों के जीवन में, चाहे वो यूसुफ हो या दानियल के जीवन में, कोई भी दोष की बात जो है नहीं दिखी। तो वो पवित्र लोग थे, वो बुद्धिमान लोग थे, और वो निर्दोष व्यक्तित्व थे। और ये बातें जो है हमारे लिए व्यक्तित्व तौर पर एक चुनौती या एक उत्साह की तरह है कि अगर दानियल और यूसुफ जो है अपने जीवन में एक ऐसे चरित्र के साथ, व्यक्तित्व के साथ जी सकते थे, तो हम भी अपने जीवन में इन बातों को पूरा कर सकते हैं। तीसरा, हमने देखा था दानियल के विषय में वचन बताता है कि वो परमेश्वर के अति पवित्र थे, और इसका वर्णन जो है 3 बारी वचन में हमने पढ़ा था। और वो तीनों वचन जो है हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे, जहाँ पे लिखा है कि जो दानियल जो थे वो परमेश्वर के अति प्रिय जन थे। और वैसे ही आपको मालूम है, मुझे और आपको भी परमेश्वर ने बहुत बारी अपना प्रिय पुत्र कर कर जो है वो बुलाया है। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम परमेश्वर के प्रिय संतान हैं, हम अलग किए गए हैं, हम निर्दोष हैं, और एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें वचन उत्साहित करता है। और इन जानकारियों के साथ आइए हम अपने अध्ययन को दानियल के व्यक्तित्व के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर दानियल के परिवार या उनके माता पिता के बारे में हम बात करें तो कहीं पे भी लिखित रूप में हम इन बातों को स्पष्ट नहीं पाते, क्योंकि वचन हमें बताता है कि कैसे उनको जो है वो दास्तव में लेकर बेबीलोन लेके जाया गया, लेकिन कहीं पे भी हम इस लिखित सबूत को हम नहीं पाते कि उनके जो माता या पिता या उनके परिवार के अन्य सदस्य कौन हैं कर कर। पर हाँ, वचन जो है जब हम 1 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ते हैं तो दानियल के साथ उनके जो 3 मित्र हैं उसके बारे में वो ज़रूर हमें बताता है, जिनके नाम है हन्ना, मिशाएल और अजरिया। और उनके नाम के पीछे जो यल और या है उसके बारे में भी हमने बात करी थी। और जब हम 3 और 4 वचन पढ़ते हैं तो वो एक और बात को हमें बताती है कि वो जो थे वो जवान या प्रतिष्ठित पुरुष थे, और ये हमें बताती है कि उनकी आयु लगभग 15 या 16 साल की रही होगी। वो जवान पुरुष थे। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो उनके जो रूप गुण हैं उनके बारे में भी जो है वचन हमें बताती है। अगर हम 4 वचन को पढ़ेंगे वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो वो लोग जो थे वो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य थे, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की भी जो थी वो शिक्षा थी। एक और जो बात हम देखते हैं कि उनके पास वो वरदान था कि वो स्वप्न में उन अनंत काल के समयों के बारे में देख पाए। बहुत से लोगों को स्वप्न बताने का जो है वो वरदान मिला, क्योंकि हम लोग भी जो सपन देखते हैं या दर्शन देखते हैं बहुत सी बारी जो है वो संसार तक जो है वो सीमित है, लेकिन ये लोग जो है वो ना केवल स्वप्न का अर्थ पर वो स्वप्न देख पाए जो अनंत काल तक फैला था। लेकिन केवल इन संसारिक वस्तुओं से नहीं, जो संसार जो है हमें देता है। उनको जो है वो वरदान था, प्रकाशवान का वरदान था, उनको जो है भविष्यवाणी का जो है वो वरदान था, और स्वप्न के अर्थ बताने का वरदान। तो 3 प्रकार के वरदान उनके पास थे। उनके पास प्रकाशन का वरदान था, उनके पास स्वप्न का अर्थ बताने का वरदान था, और उनके पास भविष्यवाणी का वरदान था। इसलिए दानियल जो है महान भविष्यवक्ता बने, क्योंकि वो देख पाए
अन्य जातियों का बचाए जाना, अंत के समय के दर्शन, यीशु मसीह के आने के बारे में और उनके दूसरे आगमन के बारे में भी। तो ये बातें थी दानियेल के व्यक्तित्व के बारे में। अगली कक्षा में हम इसे जारी रखेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।